जय हिंद फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस। यानी कि आज सीखने वाले हैं बहुत सारी वर्ड मीनिंग, बहुत सारी इजी वर्ड मीनिंग जो बिल्कुल एक नए तरीके से हैं। यानी कुछ वर्ड मीनिंग भी हैं और उनके साथ में बहुत सारे या कह सकते हैं एक एक दो सेंटेंस जो है हम बिल्कुल बनाएंगे उसका कैसे यूज करना है ये भी सीखेंगे। वर्ड मीनिंग का क्या मतलब है वो भी सीखेंगे और बहुत ही सिंपल वर्ड मीनिंग होंगी, कोई हार्ड वर्ड मीनिंग नहीं होंगी। अगर आप बेसिक वर्ड मीनिंग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और आपको ये छोटी छोटी वर्ड मीनिंग आनी ही चाहिए अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं। तब देखते हैं कौन सी है वर्ड मीनिंग, वो कौन सी इजी वर्ड मीनिंग है, मज़ेदार वर्ड मीनिंग है। उनके साथ में हम करेंगे सेंटेंस की प्रैक्टिस। तो देखते हैं कौन सी वर्ड मीनिंग है, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहली वर्ड मीनिंग है हमारे पास, वो है अमंग। कौन सी वर्ड मीनिंग है दोस्तों? अमंग, AMONG, अमंग। अमंग का मतलब होता है बीच में, लेकिन अमंग का कहाँ प्रयोग करते हैं अगर ये आप समझना चाहें तो ये आपको मैं बता सकता हूँ कि जब दो लोगों की बात होती है तो वहाँ हम यूज करते हैं बिटवीन का, और जहाँ दो से अधिक की बात होती है वहाँ यूज करते हैं अमंग का। जहाँ दो लोगों की बात हो, दो लोगों के बीच की कोई बात हो तो वहाँ बात यूज करते हैं बिटवीन का, और जहाँ दो से ज़्यादा की बात हो वहाँ यूज करते हैं अमंग का। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ही वॉज सिटिंग अमंग फ्रेंड्स। ही वॉज सिटिंग अमंग फ्रेंड्स। ही वॉज वह बैठा है, सिटिंग बैठा है, अमंग माने बीच में, फ्रेंड्स मतलब दोस्तों के। ही वॉज सिटिंग अमंग फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर ये होता कि दे वर सिटिंग तो यहाँ पर क्या है, तभी क्या लगाते हैं, दे वर सिटिंग अमंग फ्रेंड्स, यानी वे क्या है, दोस्तों के बीच में बैठे हैं। अगर ये ऐसा होता ही वॉज सिटिंग राम एंड श्याम तो क्या यूज करते हैं वहाँ पे हम अमंग की जगह पे बिटवीन। तो यूज करते हैं ऐसे, ही वॉज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, यानी कि वह राम और श्याम के बीच में बैठा है। यानी कि अगर वो आम के और सेब के पेड़ के बीच में बैठा है तो ऐसे बनाते, ही वॉज सिटिंग बिटवीन मैंगोस ट्री एंड एप्पल ट्री। तो ऐसे हम दो का यूज कर सकते हैं बिटवीन के साथ में, दो से अधिक है तो अमंग का। अगला एग्जांपल है द टीचर वॉज सिटिंग अमंग स्टूडेंट, यानी द टीचर अध्यापक वॉज सिटिंग बैठा है अमंग स्टूडेंट्स के, इन छात्रों के, विद्यार्थियों के बीच में। तो बढ़ते हैं अगली वीडियो पे, देखते हैं अगली वर्ड मीनिंग। अगली वर्ड मीनिंग जो है हमारी वो है बिटवीन। जैसे अभी मैंने पीछे बताया था कि बिटवीन का यूज कहाँ करते हैं, तो बिटवीन का यूज करते हैं बीच में, इसका भी सेंस होता है सेम, लेकिन बिटवीन वहाँ यूज करते हैं जहाँ दो लोगों की बात होती है। जैसे अभी पीछे बात की थी कि ही वॉज सिटिंग अमंग पीपल या अमंग स्टूडेंट, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, किसी के बीच में बैठा है। लेकिन यहाँ बात होगी केवल बिटवीन वहीं लगाएंगे जहाँ केवल दो पर्सन या दो चीज़ों की बात होगी। कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, केवल दो चीज़ों के लिए। तो ही वॉज सिटिंग एग्जाम्पल है इसका पहला, ही वॉज सिटिंग बिटवीन राम एंड मीरा, यानी ही वॉज सिटिंग वह बैठा है बिटवीन बीच में, रोहन एंड मीरा, रोहन और मीरा के बीच में बैठा है। ही वॉज सिटिंग बिटवीन रोहन एंड मीरा। अगला एग्जाम्पल है द लॉयन इज बिटवीन टू ट्रीज। द लॉयन शेर इज है बिटवीन बीच में है, टू ट्रीज दो पेड़ों के। तो अभी आपने देखा कि कैसे यूज करेंगे हम अमंग का और कैसे यूज करेंगे बिटवीन का। देखते हैं अगली वर्ड मीनिंग। अगली वर्ड मीनिंग जो है हमारी वो है आफ्टर। क्या है? आफ्टर। तो आफ्टर का यूज भी हम किसके लिए करते हैं? बाद में की सेंस के लिए, ठीक है। आफ्टर का हिंदी मतलब क्या होता है? बाद में। देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल, आई शैल कम आफ्टर
10 o'clock, I shall come यानी कि मैं आऊँगा आफ्टर बाद में 10 o'clock 10 बजे के, यानी कि मैं क्या है 10 बजे के बाद में आऊँगा। अगर ऐसा हमको बोलना है अंग्रेजी में तो यूज करेंगे वह हम आफ्टर का। अगला सेंटेंस है दे विल कम आफ्टर 10 o'clock, दे विल कम यानी कि वे आएंगे आफ्टर 10 o'clock 10 बजे के बाद में। अब वे 10 बजे के बाद में आएंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे दे विल कम आफ्टर 10 o'clock। तो ऐसे यूज करेंगे हम आफ्टर का, जिसका हिंदी मतलब होता है बाद में। देखते हैं अगली वर्ड मीनिंग। अगली वर्ड मीनिंग जो है वो है बिफोर। क्या है? बिफोर। तो बिफोर का यूज करते हैं हम पहले के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? पहले के लिए। बिफोर मतलब पहले। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है आई वॉश योर हैंड्स, आई वॉश योर हैंड्स बिफोर मील। सॉरी, यहाँ पर आई नहीं, ये एक है एग्जाम्पल नंबर 1। वॉश योर हैंड्स बिफोर मील यानी वॉश धुलो योर हैंड्स अपने हाथों को बिफोर मील खाना से पहले, यानी मील से पहले अपने हाथों को धुलो। या अगला सेंटेंस है सेकेंड मीट मी बिफोर लिविंग। मीट मी मुझसे मिलो बिफोर लिविंग जाने से पहले, यानी कि मुझसे मिलो जाने से पहले। तो इस प्रकार हमने देखा बिफोर का कैसे यूज हम करेंगे। बिफोर का हिंदी मतलब होता है पहले के लिए। ठीक है, पहले के सेंस में। देखते हैं अगली वर्ड मीनिंग। अगली वर्ड मीनिंग जो है वो है बिसाइड। क्या है? बिसाइड। इसका मतलब होता है बगल में या पास में। बिसाइड का हिंदी मतलब क्या होता है? बगल में या पास में। देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो है द बोर्ड इज बिसाइड मी। द बोर्ड इज बिसाइड मी यानी कि जो बोर्ड है वो क्या है? मेरे बगल में है। अब ये सेंटेंस कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे हम बोर्ड जो है बोर्ड के बिल्कुल पास में खड़े हैं और वो हमारे एक साइड में बोर्ड है, एक साइड में हम खड़े हैं। तो अगर पूछे तुम कहाँ पर खड़े हो, तो हम कह सकते हैं कि हम बोर्ड के बगल में खड़े हैं या बोर्ड जो है मेरे बगल में है। द बोर्ड इज बिसाइड मी। और ऐसे बोल सकते हो जैसे कि दीवार जो है वो आपकी साइड में है, यानी कि आपके बगल की साइड में है। बगल की साइड का मतलब है कि आपके एक साइड से है, तो वहाँ बोल सकते हो द वॉल इज बिसाइड मी। सेकेंड सेंटेंस है कम एंड सिट बिसाइड मी। कम आओ एंड सिट बैठो बिसाइड मी मेरे बगल में या मेरे पास में। अब किसी को बोल सकते हो वैसा कि कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठो या पास में बैठो या बगल में बैठो। तो इस सेंस में या इस प्रकार हम यूज करते हैं बिसाइड का। आप समझ गए होंगे। देखते हैं अगली वर्ड मीनिंग। अगली वर्ड मीनिंग जो है हमारी वो है बिहाइंड। क्या है दोस्तों? बिहाइंड। बिहाइंड का हिंदी मतलब जो होता है वो होता है पीछे। क्या होता है? पीछे। अब हिंदी मतलब तो बैक का भी पीछे होता है, लेकिन यूज अलग अलग करते हैं। जैसे यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है द बोर्ड इज बिहाइंड मी। द बोर्ड इज बिहाइंड मी कि जो बोर्ड है वो क्या है? मेरे बिहाइंड है, पीछे। अभी क्या बात की थी कि अगर जो बिसाइड के यूज करेंगे जब वो आपके एक साइड से हो, एक बगल में हो, तब वहाँ यूज करेंगे हम बिसाइड का। लेकिन कोई चीज़ है वो क्या है? आपके पीछे है, यानी आपका मुंह आगे के लिए है और आपकी पीठ के साइड में कोई चीज़ है, तो वहाँ यूज करेंगे हम बिहाइंड का। यानी कुछ भी है, चाहे वो पर्सन हो चाहे कोई थिंग हो, तो यूज करेंगे वहाँ हम बिहाइंड का। द बोर्ड इज बिहाइंड मी यानी कि जो बोर्ड है वो मेरे क्या है? बिहाइंड है, पीछे है, यानी कि बोर्ड मेरे पीछे है। सेकेंड सेंटेंस है द वॉल इज बिहाइंड मी। द वॉल दीवार इज है बिहाइंड मी मेरे पीछे, यानी कि जो दीवार है वो क्या है? मेरे पीछे है। तो इस प्रकार देखा बिहाइंड का यूज। देखते हैं अगली वर्ड मीनिंग। अगली वर्ड मीनिंग जो है हमारी वो है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का हिंदी मतलब जो होता है वो होता है सामने। क्या होता है? सामने। तो इसको यूज कैसे करेंगे देखते हैं। एग्जाम्पल पहला है ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। ही इज वह है इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने, यानी कि वह मेरे सामने है। अगर कोई आपके सामने खड़ा है, आपको एक सिचुएशन देता हूँ। मान लीजिए आप खड़े हुए हैं
और खड़े हैं और आप कॉल पे कर रहे हैं बात, यानी कि आप फ़ोन पे कर रहे हैं बात, और किसी ने पूछा कि राम कहाँ खड़ा है, तब कहेंगे वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि वह बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। या आप बोलेंगे कि वह मेरे सामने है, यानी कि या वह मेरे सामने है, तो कैसे बोलेंगे, ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। फिर सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव में है, आई डोंट वांट टू गो इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि आई डोंट वांट टू गो, यानी कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने, या तुम्हारे सामने मैं जाना नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ। तो इस प्रकार देखा आपने इन फ्रंट ऑफ का यूज, जिसका हिंदी मतलब होता है सामने। इसका दो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। देखते हैं अगली मीनिंग। अगली वर्ड मीनिंग क्या है, अगली वर्ड मीनिंग है देयर। क्या है दोस्तों, देयर। देयर तो एक बहुत कॉमन मीनिंग है, और इसका हिंदी मतलब जो होता है देयर का, वो होता है वहाँ। हिंदी मतलब क्या होता है, वहाँ। देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला है गो देयर, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। गो एंड सिट देयर, जाओ और वहाँ बैठ जाओ, यानी कि गो आउट, बाहर जाओ। गो देयर फ्रॉम हियर, गो देयर फ्रॉम हियर, यहाँ से वहाँ जाओ। तो इस प्रकार क्या है, हम देयर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है गो देयर माई सन, गो देयर वहाँ जाओ, माई सन मेरे बेटे, यानी कि मेरे पुत्र या मेरे बेटे वहाँ जाओ। तो इस प्रकार हमने देखा, हम देयर का यूज बहुत कॉमनली कर सकते हैं। अगली वर्ड मीनिंग देखते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है हियर। क्या है, हियर। हियर का मतलब क्या होता है, यहाँ। क्या होता है, यहाँ। हियर का मतलब होता है यहाँ। देखते हैं एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है कम हियर, यहाँ आओ। कैसे बोलते हैं, कम हियर, यहाँ आओ। अब इसे थोड़ा बढ़ा के कैसे बोल सकते हैं, कम हियर एंड सिट बिसाइड मी, एंड कम हियर एंड सिट बिसाइड मी। अब देखो, अब मैंने इसमें दोनों को जोड़ दिया है, एक तो कम हियर को और दूसरी जो वर्ड मीनिंग इससे पहले पढ़ी थी बिसाइड को, यानी कम हियर बिसाइड, कम हियर एंड बिसाइड हियर, यानी कि कम हियर यहाँ आओ, एंड बिसाइड टू मी, यानी कि मेरे पास में बैठो। फिर क्या है, सेकेंड हमारा जो सेंटेंस है वो है कम हियर माय डियर फ्रेंड, यहाँ आओ मेरे प्रिय मित्र। अब वो सहेली भी हो सकती है, अगर कोई लड़की बोल रही है इस बात के लिए तो, और लड़का बोल रहा है तो वहाँ दोस्त या मित्र ही यूज करेंगे हम, ठीक है। कम हियर माय डियर फ्रेंड, यहाँ आओ मेरे प्रिय मित्र या मेरे प्रिय दोस्त। तो यहाँ पर देखा हमने हियर का यूज। देखते हैं अगली वर्ड मीनिंग। अगली वर्ड मीनिंग जो है हमारी वो है सो। क्या है दोस्तों, सो का हमारा जो हिंदी मतलब होता है वो होता है एक तो इसलिए, तो, इतना, बहुत। तो इन सभी सेंसों में हम क्या करते हैं, इन सो का यूज करते हैं। सो का कॉमनली यूज ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, जो बेसिक इंग्लिश जानते हैं वो करते हैं केवल इसलिए के लिए ही, इसलिए के सेंस में। वो तो इतना बहुत का उसने ज़्यादा पता नहीं रहता है, क्योंकि वो उस सेंस में यूज भी उसे बहुत कम करते हैं। देखते हैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उनसे समझते हैं क्या बताया गया है उनके बारे में। सी इज़ नॉट वेल सो सी कैन नॉट कम। सी इज़ नॉट वेल, वह अच्छी नहीं है या वह ठीक नहीं है, इसलिए सी कैन नॉट कम, वह नहीं आ सकती। वह ठीक नहीं है इसलिए वह नहीं आ सकती। तो यहाँ पर इसलिए के सेंस में सो का यूज किया गया। देखते हैं अगले सेंटेंस। अगला सेंटेंस है सी इज सो वीक, वह इतनी कमज़ोर है या वह बहुत कमज़ोर है। यहाँ दोनों का सेंस निकलेगा, वह इतनी कमज़ोर है या वह बहुत कमज़ोर है। दैट की, यानी कि वह बहुत कमज़ोर है या इतनी कमज़ोर है। दैट की सी कैन नॉट वॉक, यानी कि वह चल नहीं सकती, यानी कि वो इतनी कमज़ोर है कि वह चल भी नहीं सकती। तो वहाँ यूज करते हैं हम, इस प्रकार यूज करते हैं हम सो का। तो देखिए हमने ये मीनिंग देखा सो का कैसे यूज करते हैं और क्या इसका हिंदी मतलब होता है। देखते हैं अगली मीनिंग। अगली मीनिंग जो है हमारी वो है देन। क्या है दोस्तों, देन का क्या क्या मतलब होता है। तो देन का एक तो मतलब होता है तब, एक मतलब होता है फिर, एक मतलब होता है उसके बाद।
उसके बाद। तो ये सारे मतलब होते हैं देन के हिंदी में। अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि फिर का मतलब और भी होता है, एट भी होता है, लेकिन यहाँ हम देन का भी यूज करते हैं। देखते हैं इसका एग्जाम्पल और समझते हैं इसका जो भी यूज यहाँ बताया गया है उसके बारे में। तो इसका एग्जाम्पल है आई एम, या आम बोलते हैं इसे, आई एम गोइंग टू द मार्केट देन आई विल गो टू डैड, आई विल गो टू डैड। हिंदी मतलब क्या है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, यानी कि मैं बाजार जा रहा हूँ। आम जो है वो आई एम का शॉर्ट फॉर्म है, या कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट फॉर्म है। तो आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। देन, तब, यहाँ पर क्या यूज किया गया है, यहाँ तब के लिए। देन, तब, आई विल गो टू डैड, तब मैं डैड के पास जाऊंगा। गो टू डैड का मतलब है डैड पे जाऊंगा, मतलब डैड के पास जाऊंगा। तो इस प्रकार हमने यूज देखा देन का। तो उसके बाद के लिए सेंस में भी करते हैं और फिर के सेंस में भी करते हैं। तो देखते हैं अगली मीनिंग जो है उसके बारे में। अगली मीनिंग जो है हमारी वो है नाउ, और ये भी बहुत कॉमन वर्ड मीनिंग है जिसे हम यूज करते हैं। नाउ, नाउ का हिंदी मतलब जो होता है वो होता है हमारा अब या अभी, अब या अभी, दोनों सेंस में इसे यूज करते हैं हम। और कहाँ पर, आप बिल्कुल ये ना सोचें कि कहाँ अब आया है तो नाउ लगाएं, या अभी आया है तो नाउ लगाएं, दोनों ही सेंस में हम नाउ का यूज करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल क्या कह रहा है। आई एम नॉट हंग्री नाउ, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, हंग्री नाउ, मैं अब भूखा नहीं हूँ। तो यहाँ पर अब के सेंस में यहाँ पर यूज किया गया है। आई वॉन्ट इट नाउ, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, इट नाउ अभी, मैं इसे बिल्कुल अभी चाहती हूँ। जैसे हम कोई चीज़ देख लेते हैं और जैसे कि अब हम तो नहीं कह सकते, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बिल्कुल जिद कर जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल अभी चाहिए, आई वॉन्ट इट दिस, आई वॉन्ट इट नाउ, या जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी चाहिए या अभी अभी चाहिए, तो जस्ट नाउ का भी यूज करते हैं वहाँ पर। और अभी के सेंस में करते हैं केवल नाउ का यूज। आई वॉन्ट इट नाउ, मैं बिल्कुल अभी, या बिल्कुल अभी, या अभी इसे चाहती हूँ, या मुझे ये अभी चाहिए। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, नाउ का यूज करते हैं अब या अभी के सेंस में। ठीक है, समझिए, हमने इस वर्ड मीनिंग को समझ लिया। देखते हैं अगली वर्ड मीनिंग। अगली वर्ड मीनिंग जो है हमारी वो है विद आउट। क्या है दोस्तों, विद आउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना या के बगैर, के बिना या के बगैर। विदाउट का हिंदी मतलब क्या होता है, के बिना या के बगैर। देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या कहा एग्जाम्पल में। पहला एग्जाम्पल है आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट मैं नहीं रह सकता, विदाउट यू यानी कि तुम्हारे बिना या तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो इस सेंस में भी इसे यूज करते हैं। सेकंड सेंटेंस हमारा है आई कांट लिव विदाउट सी यू, आई कांट मैं नहीं रह सकता, लिव नहीं रह सकता, विदाउट के बिना, किसके बिना, सी यू तुम्हें देखे बिना। अब भैया किसी को देखे बिना नहीं रह सकते हो तो आप समझ सकते हो उसकी क्या हालत होती होगी कि ये तो कंडीशन बहुत कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस है कि उसे देखे बिना नहीं रह सकता। तो इस प्रकार जो है वो आप इस सेंस में यूज कर सकते हैं। विदाउट का यूज देखा हमने कि विदाउट का यूज करते हैं के बिना या के बगैर के लिए। देखते हैं अगली मीनिंग क्या है। अगली मीनिंग जो है वो है विद का केवल। ठीक है, अभी इससे पहले देखा हमने विदाउट का, अब केवल है विद का। विद का यूज करते हैं हम केवल के साथ के सेंस में, के साथ। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं विद का यूज का देखा हमने हिंदी मतलब क्या है, के साथ। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है आई लिव विद माई हस्बैंड, आई लिव मैं रहता हूँ, या मैं हाँ ठीक है मैं रहती हूँ विद माई हस्बैंड अपने हस्बैंड के साथ में, अपने पति के साथ में, यानी कि मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। तो उस केस में यूज करेंगे हम विद का के साथ में। ठीक है, फिर सेकेंड हमारा जो सेंटेंस है वो है डोंट प्ले विद दैट, उसके साथ मत खेलो। डोंट प्ले मत खेलो विद दैट उसके साथ। अब कोई वस्तु, कोई चीज़, कोई खराब चीज़ है उसको हम बोलते हैं नहीं नहीं बेटा उसके साथ मत खेलो, तो डोंट प्ले विद दैट। तो इस प्रकार हम देखा हमने कि हम क्या यूज करते हैं विद का। देखते हैं अगली वर्ड मीनिंग क्या है। अगली वर्ड मीनिंग है लेटर। क्या है दोस्तों, लेटर। लेटर का मतलब होता है, लेटर का मतलब बाद में। क्या मतलब होता है, बाद में। लेटर, लेटर मीन्स बाद में।
अब उस लेटर को मत समझ लेना जो पत्र वाला होता है, वो होता है LETTER, ये है LATER, लेटर। लेटर मतलब इसका मतलब होता है केवल बाद में। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल सी यू लेटर। सी यू लेटर का मतलब होता है बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर बाद में मिलते हैं। अब सी का मतलब यहाँ देखना होता है, अब ये मत देखना कि सी यू लेटर बाद, सी माना देखता हूँ, यू माना तो मैं, लेटर माना बाद में, तुम्हें बाद में देखता हूँ। अब ये झगड़ा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये सी यू लेटर का ही मतलब होता है कि बाद में मिलते हैं। सेकेंड सेंटेंस है इसका, ही विल कम लेटर। ही विल भय आएगा, कम ही विल कम भय आएगा, लेटर माने बाद में। यानी कहते हैं आप चलो वह बाद में आएगा, ही विल कम लेटर वह बाद में आ जाएगा, आप चलो। तो इस सेंस में हम यूज करते हैं लेटर का, किस सेंस में, बाद में के सेंस में। तो देखिए हमने ये वर्ड मीनिंग देखते हैं। अगली वर्ड मीनिंग क्या है, अगली वर्ड मीनिंग हमारी बहुत अच्छी है, स्टिल। स्टिल, इस स्टिल का हिंदी मीनिंग क्या क्या होता है, एक तो होता है अभी भी और एक होता है अब भी। तो दोनों सेंस में इसे यूज करते हैं, जैसे हमने अभी और अब वैसे इनमें ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, अब या अभी दोनों बोल सकते हैं हम। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, हमारा पहला एग्जाम्पल है, आई स्टिल लिव इन दिल्ली। आई स्टिल, मैं अभी भी या अब भी, लिव माने रह रही हूँ या रह रहा हूँ, इन दिल्ली माने दिल्ली में, यानी कि मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ या रह रही हूँ। सी इज स्टिल हंग्री। सी इज वह, स्टिल माने अभी भी या अब भी क्या है, हंग्री भूखी है, बहुत ज़्यादा खाती है, इसलिए वो अभी भी भूखी है। हो सकता है उसने खाया है, उसका पेट नहीं भरा है, तो वो कह सकते हैं इस सेंस में, सी इज स्टिल हंग्री, वह अभी भी भूखी है। स्टिल हंग्री, मैं अभी भी भूखा हूँ, तो मुझे भी भूख लगी है और मैं भी ठीक से नहीं फुल हुआ हूँ, अभी तक ठीक से नहीं पूर्ण तरह से खा के सेटिस्फाइड हुआ हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एम स्टिल हंग्री, मैं अभी भी भूखा हूँ। या सी स्टिल लव्स यू, ये सेंटेंस बहुत अच्छा आया, सी स्टिल लव्स यू। सी स्टिल लव्स, वह अभी भी करती है, यू तुम्हें, यानी कि वह तुम्हें अभी भी प्यार करती है। या बोल सकते हैं आई स्टिल लव हर, मैं उसे अभी भी प्यार करता हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। तो इस प्रकार स्टिल का सेंस हम यूज कर सकते हैं, स्टिल का अभी भी या अब के सेंस में, अभी के सेंस में। देखते हैं अगली वर्ड मीनिंग। अगली वर्ड मीनिंग जो है वो है जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी या बस अभी, या कह सकते हैं बिल्कुल ठीक अभी। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, पहले हमने मतलब देखा, जस्ट का मतलब अभी अभी या बस अभी या बिल्कुल अभी भी बोल सकते हैं, इनका मतलब होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग यानी कह रहे हैं अभी आ रहा हूँ, यानी कि अभी अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग। यानी कहते हैं प्लीज स्टॉप, आई एम जस्ट कमिंग, रुको मैं अभी आ रहा हूँ। तो सेकंड मीनिंग है ही हैज जस्ट अराइव्ड। ही हैज जस्ट अराइव्ड, यानी कि वह ठीक अभी आ चुका है, यानी कि वह बिल्कुल अभी अभी आ चुका है या आया है। ठीक है, तो इस सेंस में यूज करते हैं हम जस्ट का। देखते हैं अगली मीनिंग क्या है। अगली मीनिंग है हमारे जो है वो है बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों, इन कहते हैं दोनों भाई बहन, तो बोथ ब्रदर एंड सिस्टर, दोनों लोग, बोथ पीपल। तो इस प्रकार यूज करते हैं हम बोथ का। देखते हैं एग्जाम्पल बोथ का है। फर्स्ट एग्जाम्पल है बोथ आर कमिंग। बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सिंपल है, बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं। बोथ ऑफ अस आर टायर्ड। बोथ ऑफ अस का मतलब है हम दोनों, आर माने हैं टायर्ड, थके हुए। हम क्या हैं, दोनों टायर्ड हैं, दोनों थके हुए हैं। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं बोथ का यूज दोनों के सेंस में। देखते हैं अगली मीनिंग। अगली मीनिंग जो है वो है अलोन। क्या है दोस्तों, अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला। वैसे लोनली का भी मतलब अकेला होता है, अकेला या अकेली। यहाँ यूज देख रहे हैं हम केवल अलोन का। अलोन का मतलब क्या होता है, अकेला या अकेली। पहला एग्जाम्पल है आई लिव अलोन। आई लिव अलोन मतलब मैं अकेला रहता हूँ। यह बोल सकते हैं, इससे हम कई सेंटेंस बनाना चाहें तो बहुत सारे बना सकते हैं, यानी कि ही लिव्स अलोन, भाई अकेला रहता है, या सी लिव्स अलोन, भाई अकेली रहती है। राम लिव्स अलोन, राम अकेला रहता है। माई ब्रदर लिव्स अलोन, मेरा भाई अकेला रहता है। तो इस प्रकार हम लिव से बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं अकेला या अकेली के सेंस में। सेकंड हमारा जो एग्जांपल है वो है लिव मी अलोन, लीव मी अलोन। लीव मी, मुझे छोड़ दो, अलोन
अकेला। तो ये सेंटेंस तो बहुत ज़्यादा प्रचलित रहता है कि आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा। जैसे बोलते हैं लीव मी अलोन, ज़रा सा झगड़ा हो जाता है, कहते हैं गो टू हेल, लीव मी अलोन, तुम यहाँ से बाहर में जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो बस भाई। तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, लिव का यूज अलोन का यूज करते हैं। तो देखा हमने अलोन के लिए। देखते हैं अगली मीनिंग। अगली मीनिंग और लास्ट मीनिंग है हमारी, वो है ओनली। क्या है? ओनली। ओनली का मतलब होता है सिर्फ या केवल। ओनली का मतलब क्या होता है? सिर्फ या केवल। देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है इसका कि दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे, दिस इज ये है द ओनली वे, केवल रास्ता, यानी केवल यही रास्ता है। तो जैसे कहते हैं अब कोई चारा नहीं है या कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, बस केवल यही रास्ता है जिससे आपको ये काम करना है। दिस इज द ओनली वे, यह केवल रास्ता बचा है, यह केवल यही रास्ता है। तो सेकंड हमारा जो एग्जाम्पल है, ही इज़ ओनली माई फ्रेंड, ही इज़ वह है ओनली माई फ्रेंड, मेरा दोस्त। वह केवल क्या है? मेरा दोस्त है। या बोल सकते हैं कि मेरा वो और कुछ नहीं है, वो क्या है? या सी इज़, या बोल सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल हम, सी इज़ ओनली माई फ्रेंड, वह केवल मेरी दोस्त है और वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। यानी कि कहते हैं तो सेंस में बोलते हैं कि वह मेरी बेस्ट फ्रेंड या केवल फ्रेंड है। सी इज़ ओनली माई फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड, सी इज़ नॉट माई गर्लफ्रेंड। ओके, तो इस प्रकार आप यूज कर सकते हैं ओनली का। तो हमने देखी आज बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर, और आशा करता हूँ कि इन वर्ड मीनिंग से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर गाइस आपको बिल्कुल भी यहाँ सीखने को मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगता है और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगता है ये, तो आप अपने दोस्तों को जो पढ़ने वाले हैं उन्हें शेयर ज़रूर करें।